हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 20 ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम डील करेंगे कंजंक्शंस एंड कनेक्टर्स। कंजंक्शंस एंड कनेक्टर्स से मुराद हमारे पास है कि वो चीज़ें जो हमें कनेक्ट करती हैं हमारे सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ। तो बेसिकली हमारे पास जब हम इन चीज़ों को डील करेंगे, हमने जब पिछले लेक्चर में सेंटेंसेस की टाइप्स पढ़ी थी तो उनमें हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि कंजंक्शंस और कनेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास कनेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को, तब जाके एक कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो आज हम जिस चीज़ को डील करेंगे वो हमारे पास ये है कि जिन कंजंक्शंस और कनेक्टर्स की हमने इतनी बात की, वो कंजंक्शंस बेसिकली हैं क्या और वो काम क्या करते हैं। ओके, तो जब हम कंजंक्शंस की बात करें, कंजंक्शन पहली चीज़ तो हमारे पास होता है किसी चीज़ के मिलने की जगह, ठीक है। हम उसको कंजंक्शन कहते हैं उर्दू में, या फिर हम अगर इसको जो है वो एक जगह यानी कि प्लेस के तौर पे लें तो वो किसी चीज़ के मिलने की जगह को हम कंजंक्शन कहते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। किस लिए यूज होता है? क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, और टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लॉजेज, या फिर कोऑर्डिनेट यानी कि इकट्ठा करने के लिए वर्ड्स यानी कि अल्फाज को इन द सेम क्लॉज, किसी एक क्लॉज में भी अल्फाज को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास जो यूज़ होते हैं हम उनको कंजंक्शंस कहते हैं। तो कंजंक्शंस जो हैं वो बेसिकली हमारे पास ये होती हैं। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं कि वेरी इम्पॉर्टेंट, कंजंक्शंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट, और हम उनको अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम कहीं भी कोई भी बात कर रहे हों, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखें, यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज में कंजंक्शंस यूज़ होते हैं। हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं इनको। जैसे अगर हम कहते हैं कि मैं वहाँ जाना तो चाहती हूँ पर मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ। अब जैसे मैंने ये कहा कि मैं वहाँ जाना तो चाहती हूँ, ठीक है, पर मैं जा नहीं सकती। अब ये जो है मैं वहाँ जाना तो चाहती हूँ, ये एक जुमला हो गया, ठीक है, ये एक कंप्लीट जुमला हो गया, और ये मैं जा नहीं सकती ये दूसरा जुमला मुकम्मल हो गया। अब ये जो पर है, इस लफ्ज़ ने इस जुमले और इस जुमले को मिलाकर एक और नया मुकम्मल जुमला बना दिया, ठीक है। अब ये जुमला भी अलग इस्तेमाल हो सकता है, ये जुमला भी अलग इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस लफ्ज़ ने इन दोनों को इकट्ठा किया। यानी कि कंजंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो अल्फाज को इकट्ठा करते हैं वो होते हैं हमारे पास कंजंक्शंस। तो ये हमारे पास इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उर्दू की मिसाल देके। अब क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें फिर इंग्लिश की तरफ आना चाहिए, और हम वापस कंजंक्शंस की तरफ आते हैं कि कंजंक्शंस जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो कंजंक्शन सिंपल भी होती हैं, यानी कि एक एक लफ्ज़ की, जैसे सो, येट, एंड, बट, और, वेयर एज, ये सारी हमारे पास एक एक लफ्ज़ की कंजंक्शन है। ये भी एक लफ्ज़ है, 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 और ये भी एक लफ्ज़ है। ये बेशक दो लफ्ज़ हैं लेकिन ये यूज़ यानी कि इस्तेमाल एक ही लफ्ज़ की तरह होते हैं। अब जब हम आ जाते हैं कंजंक्शन पेयर्स की तरफ, कंजंक्शन पेयर्स का मतलब है कि कुछ ऐसे कंजंक्शंस यानी कि कनेक्टर्स, यानी कि अल्फाज को इकट्ठा करने वाले जो अल्फाज हैं वो हमारे पास कुछ पेयर्स यानी कि जोड़ों में भी जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पास हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे ईदर और। अब ये जो लफ्ज़ है इसको आइदर भी पढ़ा जाता है, ईदर भी पढ़ा जाता है, लेकिन जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो ईदर है, ईदर, ठीक है। अब नीदर, नॉर, ठीक है। अब ये हमारे पास पेयर में है, यानी कि ये जब भी इस्तेमाल होंगे ये एक साथ इस्तेमाल होंगे, ये वाला और ये वाला एक साथ इस्तेमाल होंगे, और ये एक साथ इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ यही कंजंक्शन पेयर्स हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे कंजंक्शन पेयर्स हैं जो कि हम आगे जब इनको डील करेंगे तो हम वहाँ पढ़ेंगे।
ओके, तो बेसिकली अब हम इनकी टाइप्स की तरफ आते हैं कि हमारे पास कंजंक्शन की कितनी टाइप्स हैं। तो कंजंक्शन की हमारे पास जो टाइप्स हैं उनमें से सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास क्या हैं, क्या करते हैं? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास हैं सिंगल वर्ड्स, जैसे हमने ये पढ़े कि सो, येट, एंड, बट, और, वेयरएज। ये जो हमने पढ़े ये हमारे पास यहाँ पे सिंगल वर्ड कंजंक्शंस हैं, ठीक है। दैट आर यूज्ड टू जॉइन सिमिलर वर्ड्स, कि वो एक साथ के वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। फ्रेजेस और एलिमेंट्स, कि वही चीज़ के एक साथ के अल्फाज, फ्रेजेस या एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो वर्ड्स यूज़ होते हैं हम उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। अब दूसरी टाइप हम देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी कि वो कंजंक्शंस जो एक साथ पाए जाते हैं। कोरिलेटिव यानी कि एक दूसरे से रिलेट करवाते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है हमारे पास इकट्ठा करना, एक चीज़ है हमारे पास मिलाना। अब ये मिलाना से क्या मुराद है? मिलाना से मुराद है जैसे अब मैंने एक चीज़ बोली कि मैं वहाँ जाना तो चाहती हूँ पर मैं जा नहीं सकती। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये वाला जो जुमला है हमारा दूसरे वाला, ये मेरे पिछले जुमले की वजह, पिछले जुमले को मतलब उसकी थोड़ी तफसील बता रहा है मुझे, ठीक है। तो ये है कि ये वाला जो जुमला है वो पिछले जुमले की तफसील बता रहा है। तो ये जो है ये यहाँ पे हमारे पास कोरिलेटिव है, यानी कि ये मिला रहा है दोनों जुमलों के मतलब को, कि इस जुमले का मतलब क्या है और इस जुमले का मतलब क्या है। ठीक हो गया। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं कि एडवर्ब्स होते हैं। ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स होते हैं दैट आर एक्चुअली यूज्ड एज कंजंक्शंस, के जो बेसिकली यूज कैसे होते हैं कंजंक्शंस की तरह। लास्ट पे हमारे पास आ गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के काम आते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मैंने बहुत तफसील से पिछले लेक्चर्स में बयान किया है। आई होप आपको वहाँ से चीज़ें समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर नहीं समझ आई तो मैं आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डिपेंडेंट वो होती है जिसको अपना मतलब पूरा कन्वे करने के लिए, यानी कि अपना पूरा मतलब समझाने के लिए किसी दूसरी यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। अब इंडिपेंडेंट वो होती है जिसको अपना मतलब समझाने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना मुकम्मल मतलब खुद से समझा लेती है। तो बेसिकली ये थी हमारे पास कंजंक्शंस के और कनेक्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगले लेक्चर्स में हम इन तीनों की टाइप्स को डील करेंगे और इनके जो एग्जांपल्स के थ्रू इनको देखेंगे। तो दिस वाज द होल लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको कुछ नहीं समझ आया आप उसको दोबारा लिख सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं एंड मैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में उनके जवाब ज़रूर दूंगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।